दूसरी एक कमेटी घोषित की जाएगी जिसमें रिटायर्ड प्रोफेसर होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, कुछ इनके अधिकारी होंगे जो अपने इसमें जो हुआ है उस पर न्याय करेंगे। बाकी जो अपनी डिमांड थी वे सारी की सारी एज इट इज सस्पेंशन प्लस रिमूवल पर पोस्ट, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कैंपस बैन होंगे, यहाँ पे किसी बच्चे के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा, पेपर दोबारा थीसिस सेमिनार एग्जाम दोबारा रीशेड्यूल करवाए जाएंगे। जैसे भी राइट टू इक्वलिटी होगी भाई, कोल पावर सभी कॉलेजेस में जो रूल एक है ना वो सभी में होंगे भाई। जो स्कॉलर है वो सबको सेम दी जाएगी, उसमें एमबीए वाले भी होंगे, फिशरीज वाले भी होंगे, आईसीआर नॉन आईसीआर के लिए सेम फी स्ट्रक्चर होगा। ऐसी जितनी भी उनकी सारी डिमांड थी वो सब वो कह रहे हैं कि भाई तुम जब भी उठना जब आपको सभी आके मिल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ वेट में बैठे, भाई हमारे प्रशासन से भी है, हम आपके वेट में बैठे, हम भी यहाँ ज्यादा छात्र नेता या छात्र राजनीति करना नहीं चाहते। ये आंदोलन एक छात्र का था, इस पे सभी छात्रों ने, सभी छात्र संगठनों ने, सभी किसानों ने, सभी मजदूरों ने, सबने हमारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है और एक ऐलान कर दिया भाई न्याय के खिलाफ सारा अपना देश प्रदेश खड़ा है और कोई भी किसी के साथ अन्याय होता ना तो हम हार नहीं मानेंगे, हम जीत के दिखाएंगे। तो वही बात अब अपना आंदोलन चल रहा है भाई, आने दो सारे नतीजे, आने दो सारे डॉक्यूमेंट्स आने दो, अपना सर्वसहमति से यहाँ पे जब आप उठेंगे, जब अपने पास इतने डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जिससे हम खुश होंगे और यहाँ पे उठने के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद। सारी डिमांड्स डिटेल में बता देती हूँ जो वहाँ हम रखे हैं। सिर्फ वीसी सर का इस्तीफा के अलावा किसी भी डिमांड में कोई भी नेगोशिएशन नहीं हुई है। सबसे पहली जो डिमांड है उसमें यह है कि हुआ है कि जो वीसी सर है उन्हें 6 महीने के लिए छुट्टी पर भेजा जाएगा, साथ ही साथ एक रिटायर्ड जुडिशरी कमेटी बैठाई जाएगी 3 मेंबर्स। जो दूसरी डिमांड है उसमें जो डीएसडब्ल्यू है, सीएसओ है, रजिस्ट्रार, उनका सस्पेंशन और उनको जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उससे परमानेंटली रिमूव किया जाए और साथ ही साथ डीन पीजीएस डॉक्टर केडी शर्मा, डॉक्टर कपिल अरोड़ा, डॉक्टर दिलीप बिश्नोई, डॉक्टर अतुल डॉक्टर केडी शर्मा, डॉक्टर कपिल अरोड़ा, डॉक्टर दिलीप बिश्नोई और डॉक्टर अतुल डिंगरा सबको उनके पोस्ट से हटाया जाए। उसको कम्प्लीटली सीसीएस एक्टिव से बैन किया जाए। इसके साथ साथ जो भी यूनिवर्सिटी ये हर साल फीस बढ़ा देती है ना बच्चों की, जितनी फीस बढ़ेगी उतनी स्कॉलरशिप भी बढ़ेगी और जो एनटीईसी के लिए जो भी इन्होंने अमेंडमेंट की है स्कॉलरशिप के लिए वो सारी की सारी विड्रॉ की जाए जो इन्होंने न्यू की थी। अगली जो डिमांड है, जो भी बच्चे इस स्ट्राइक का हिस्सा है उन पर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। 10 तारीख के बाद के सारे एग्जाम जितने भी हुए हैं, थीसिस सेमिनार, थीसिस सबमिशन और जो पीजी एंट्रेंस भी है जिसके लिए यूजी वाले देने वाले हैं, सबकी सब चीजें रीशेड्यूल होंगी और बच्चों को 20 से 30 दिन का समय दिया जाए। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल है उसमें स्टूडेंट्स के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो स्टूडेंट्स द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारा लास्ट जो हमने डिमांड उठाई वो राइट टू इक्वालिटी पे उठाई, जिसमें कि हमने फीस स्ट्रक्चर के लिए बात की। यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर मतलब कि जो जेआरएफ और नॉन जेआरएफ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस सेम होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, फिशरीज के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। और जो आखिरी डिमांड हमने उठाई वो हमारे कोल और बारल वाले बच्चों के लिए उठाई जो इस स्ट्राइक की नींव है, जिनकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं कि उनके लिए भी, उनके कैंपस में भी वही रूल्स हो जो हमारे हिसार कैंपस में है। सारी डिमांड हमने रखी है और हमें पूरा आश्वासन मिला है कि ये सभी पूरी की जाएंगी और जैसे ही ये सारी पूरी हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग यहाँ से उठेंगे।
स्कूल छोड़ने की। कोई हॉस्टल से नहीं जाना है, सब नोटिस आ जाएंगे। चलो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये एक छात्र की जीत नहीं है, ये एक किसान की भी जीत है साथ में। जो हमारे साथ संगठनों की जीत है, तो हमारे साथ करने से मिला के चलते रहे। मजदूर कर्मचारी छात्र एकता। पहले तो आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम। आज भाई सारे मुंह पे कसुती लाली ही आ रही है और सुतरी दरिया लाली और भी आ जाएगी। साथ इनके कागज पकड़े होते दिखेंगे तब में। अरे इसके सुखबीर के तो हमें देख लो जोड़े भी शांति बंद लेंगे। अरे जितने भी मेरे भाई MBA के थे 130 के लगभग बड़का का धड़ा है, वे नू रोज गया करते बोले हमारा क्या होगा 10% बड़का स्कॉलरशिप मिला करती। तो उस खातर भाई आवाज उठाई जमा आखिरी दम तक और सारे ने स्कॉलरशिप मिलेगी भाई, एक भी बालक को नहीं। और पूजा ने बात बताई JRF और नॉन JRF कोई भी पर्टिकुलर कोर्स है चाहे वो PhD का हो, जो एंट्रेंस के थ्रू आवे उसकी 20,000 फीस, और जो JRF का जो इतना बड़ा पेपर दे के आवे कितनी उपलब्धि हासिल करके आवे उसकी में 60,000 फीस। तो एक कोर्स की दो फीस का क्या मतलब? तो वो इन सारी की सारी सबकी यूनिफॉर्म फीस होगी। आगे तक कदे भी नुको नहीं होगा तेरे किसी की ज्यादा ले ली किसी की कम ले ली, तो वही यह चीज भी तारी होगी। और एक बार जोरदार ताली बजा दो खुद खातर भी आपके साथ साथियों खातर भी। हेलो भाई, अब मैं डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर विनय जो हमारे साथ शुरू दिन से खड़े हैं भाई, उनको बुला दूंगा और मैं उनका जोरदार धन्यवाद भाई। डॉक्टर विनय, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर करण है, डॉक्टर दलविंदर है, डॉक्टर सुशील गोयत, ये सारे भाई और जो भी हमारे जो फैकल्टी मेंबर है वो सारे हमारे ये खड़े थे भाई शुरू दिन तक। ये मैं विचार रखने खातिर दूंगा माइक। सबसे पहले तो इंतजार करो एक बार थोड़ा ना, जश्न मनाने से पहले, और एक लाइन में बात खत्म करूंगा। अभी तुम्हारे संघर्ष की जो नींव थी वो सच्चाई थी, और सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता। तो तुम जीतना तो तुम्हारा निश्चित था पहले ही दिन से। और जिस मजबूती के साथ किसान संगठन, छात्र संगठन, सभी राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक संगठन सभी जो मजबूती के साथ खड़े रहे, हुड्डा जी हैं, किरमारा जी हैं, डॉक्टर उमेद लोहान है, ये भाई साहिल दीप है, जिस मजबूती के साथ ये सभी लोग अज्जू है, सभी जो लोग आपके साथ खड़े रहे, यहाँ बैठे हैं, पीछे से भी आपकी बातें चलती थी, फोन पे भी, हर जगह सब लोग आपके लिए काम कर रहे थे। तो सबको यहाँ से मैं अपना धन्यवाद करता हूँ सभी छात्रों की तरफ से। और जो हमारे साथ नहीं आए, नवदीप दलाल भाई है, जो फैकल्टी नहीं आई वो भी हमारे साथ थी मेजोरिटी में, कुछ लोग नहीं आ पाए, मजबूरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद आप उनको कुछ बुरा भला को, वो हमारे टीचर हैं, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है और मजबूती के साथ आगे इकट्ठा रहना है, कोई ग्रुपबाजी नहीं करनी और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और आप सबको शाबाश। सबसे पहले तो बच्चों ने जो आंदोलन लड़ा वो बहुत बखूबी लड़ा है। तो सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाओ, ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। ये आज तक के इतिहास में HAU में पहली बार हुआ था और जो सक्सेसफुली आप लोग जीत गए हो अपने दम पे, सारे किसान संगठनों के दम पे, पूरे छात्र संगठनों के दम पे, और जिसने आपका सपोर्ट किया उन सभी को आपका फर्ज बनता है उनको धन्यवाद करें पर्सनली। और कभी भी इसे भूले ना कि आपके बुरे वक्त में कौन साथ आया, ठीक है। और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो अपना समर्थन भी आप लोगों को उतना ही देना है, भूलना नहीं है इस चीज को।
सत्ता पक्ष विपक्ष सभी का धन्यवाद। जो सरकार ने आप लोगों की जो मांगे हैं वो समय अनुसार सुन ली गई हैं। जो पीछे जो वार्ता विफल हुई उसी का ये निष्कर्ष है कि आज आपकी जो मांगे हैं वो सक्सेसफुली मानी गई। ठीक है, तो आप सभी आज खुल के पार्टी करो, जश्न मनाओ, लेकिन कल से अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। ठीक है, अब आगे आपको अपनी पढ़ाई पे, अपने कैरियर पे फोकस करना है। ठीक है, और जितना भी जो पीछे हो गया अच्छे से उस चीज को, ठीक है, जो हो गया निकल गया, लेकिन आगे अपना फ्यूचर आपके हाथ में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कोई फैकल्टी आपके साथ नहीं है, हम दो यहाँ खड़े हैं, बाकी फैकल्टी जो अंदर हैं उनका भी समर्थन था तुम लोगों के साथ में, ऐसा नहीं है, हमें सबका पता है। ठीक है, तो अपने मन में कोई ऐसा वहम पाल के ना जाए या उनके लिए कोई गलत बात ना रखे। तो आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमारे बच्चों का साथ दिया, यहाँ आए, उनका समर्थन किया, और साथ ही बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप ये लड़ाई जीते। भाई खुशी सबको हो रही है, पर अपना अभी यहाँ पे प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। जो बच्चों के हॉस्टल नोटिस निकाले, मैच बंद करी गई, एक तो पहले किसी को जाना नहीं है, उसका नोटिस भी निकलवा देंगे, हॉस्टल खुल जाएंगे, रोटी भी मिलेंगी। ठीक है, और एक ये खुशी जो अपने हो रही है ना, जो अपने पास नोटिस आएंगे ना, एक एक नोटिस करके आएंगे, ये खुशी अपनी बढ़ती रहेगी। अनाउंस करेंगे जब अपने पास सारे नोटिस इतने में जो आ जाएंगे, जब मानने की प्रॉपर तरीके से हम जीत भी गए हैं, हमें आश्वासन मिला, आश्वासन जैसे भी होते सबको पता है, पर अभी अपने यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखें, बैठे रहें। ठीक है, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्र नेताओं का, भाई अज्जू होगा, भाई दीपक हो गया, दिग्विजय जी हो गए, हमारे दीपेंद्र जी हो गए, सारे छात्र जितने भी हमारे पॉलिटिकल विपक्ष यहाँ पे आए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा साथ दिया। और आज हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कल से अगर किसी भी छात्र के साथ न्याय होगा तो ये HAU उनके साथ हर दम पे जोर से खड़ी रहेगी। धन्यवाद। प्यारे साथियों, आज आप लोगों ने जो करके दिखाया है, उससे जो आपके सीनियर हैं हमारे जैसे, जो इस यूनिवर्सिटी को नजदीक से जानते हैं, जिन्होंने यहाँ देखा है, सिस्टम परखा है, आज सारे बड़े भाइयों का सीना अपने घरों से ऊंचा करने का काम किया है। इस बात के लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और एक काम और करें, सुनो भाई, एक काम और करें आप लोगों ने, इस भाजपा की सरकार पे कृषि मिसाइल थी, उस मिसाइल का तोड़ किसी पे भी कौन था, वह थी जाति पाति की मिसाइल। जमीन में चलाई वह मिसाइल है, और जो हमने S-400 मारे उस मिसाइल पे, वो मिसाइल भी पहली बार फैल करी है। तो हमारे यूनिवर्सिटी के जो हमारे जूनियर हैं, हमारी बेटी हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनने करी है। और एक चीज और आप नहीं देख रहे थे, आपने किसान संगठन दिखाई दे रहे थे, सारे जाने पहचाने तेरे सोशल संगठन थे, वो भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था, मैं जब भी आता था यहाँ, जो लोग हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे साथ पढ़ने से पहले भी सीनियर थे, कुछ EP बैठे हैं, वो भी सारे न्यू देखा करते, पैर उठा के पाछे खड़े रहा करते, उनकी सपोर्ट भी आपके साथ थी, उन्होंने भी आपकी पूरी सपोर्ट करी है। और एक खुशी की बात यह है भाई, अब जब क्या सरकार आई है, कहे तो 13 महीना बाद किसान जीते हैं, और कहे किसानों के बेटे बेटी जीते हैं, और कोई नहीं जीता इस सरकार से, बहुत आंदोलन हो लिए, इसके लिए भी बधाई है। एक नुकसान हुआ भाई, मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, अब मेरे खिलाफ गधे चले गए, नाराज हो गए, आदमी के खिलाफ मेरा हमारा कंपेरिजन कर दिया, इसका तो हमें गणेश आने। हाँ, तो एक नुकसान हुआ है, और ये कोई मंदबुद्धि का कारण मैंने बात कही थी, किसी विशेष व्यक्ति के कारण नहीं कही थी, क्योंकि आज अखबार में आ रही थी। अब एक आदमी जो VC है यहाँ का, उसकी मिसिज, उसकी घरवाली
नौकरी करती है किसी हरियाणा सरकार के इंस्टीट्यूट में, स्कूल में एज टीचर, और दोनों जहां अपना सरकारी रेजिडेंस है वहां रहते हैं। एक बार की बात कह रहा हूं मैं, अरे कह चारे हो जो नौकरी कराऊंगा मेरा भाई रवा अपना खसम का कर मैं और पीछे लेवा सरकार पे वहां 2 लाख तो ऊपर उल्टे देने पड़ेंगे। तो इसलिए कह रहा था मैं 2,70,000 जिस आदमी इतनी बुद्धि नहीं हो तो रिकॉर्ड की चीज है तो हम कट्ठे रहने लग रहे उधर क्या खुल जाएगी। तो इसलिए मैंने ये बात कही थी, उससे किसी को दुख पहले हो तो किसी को जाति पाति पे लेके थे कुछ लोग, लेकिन जाति पाति का इलाज आप लोगों ने कर दिया। इन जो भाई आए कमेटी वाले इनने सारी बात बताई है भाई, सारी बात ठीक बताई है। कोई भी आदमी नहीं चाहता तारी पढ़ाई खराब हो, यू लंबा चल रहेगा तारी पढ़ाई खराब होगी तो ऐसा काम हो रहा है बाहर निकलते नौकरी मिलेगी, बाहर निकलते नौकरी मिलेगी। हम पढ़ा करते नहीं, जब तो नौकरियां कौन थी वेटनरी वाले तो मिला करती एग्रीकल्चर का होटल का, नहीं तो कोई सगाई वाला भी को नहीं आया करता। तो नौकरी मिलेगी सारे ने, ना लंबा खिंचड़ में लाभ आई, ना तारा कंधा पर बंदूक रख के कोई राजनीति करना चाहते। तो जैसे तैसे कोई 19-21 बात रह जाए उसमें भी समझदारी से काम लेना है और अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। जिस तरह आंदोलनकार पूरे हिंदुस्तान के छात्रों का नाम ऊंचा कराया, उसी तरह आपने कामयाब होके हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और अपने माँ बाप का भी नाम ऊंचा करना है, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। उन्हें सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को संयम से लड़ा। जो भी सामाजिक संगठन आए, राजनीतिक पार्टियां आई, उनके जो नेता आए उनको आपने पूरा मान सम्मान दिया, स्टेज पर बोलने का समय दिया। मैं कामना करता हूं कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना एचयू में ना हो और किसी ने ये हिम्मत दिखाई छात्रों के साथ इस तरह घटना करने की तो इससे भी कड़ा जवाब हमारे छात्र देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। आप सबका धन्यवाद हमारा इतना साथ देने के लिए, मीडिया वालों का भी, हमारे किसान संगठन का, सभी का। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी गर्ल्स के लिए कि जो हॉस्टल खाली का नोटिस आया है वो अभी फॉलो ना करें। आप हॉस्टल में ही रहे, सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि ये सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो अभी ना आपको हॉस्टल खाली करना है, शांति बनाए रखनी है, सब चीजें होंगी। जिन बच्चों के पेपर नहीं है पेपर भी होंगे, थीसिस भी होंगी और थीसिस सेमिनार भी होंगे, सब कुछ रीशेड्यूल किया जाएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक हमारे पास रिटर्न में नोटिस नहीं आते तब तक आप शांति बनाए रखें और यहीं धरने पर बैठे रहे। थैंक यू। थैंक यू दीदी। हेमंत, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको आगे दिखाऊं ना दिखाऊं, लेकिन मेरी जिन सभी भाइयों से मेरी बातचीत होती थी मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं पर्सनली सबका नाम लेकर धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का। सबसे पहले तो हमारे जो मीडिया के साथी जितने भी हैं, हमसे गलती हुई, भूल चूक हुई, आपने हमारा दिल के साथ दिया, आपने हमारी आवाज़ को देश का, राष्ट्र का मुद्दा बनाने का काम किया। उसके अलावा मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे बीच जो हर रोज़ मौजूद रहे, हमारे भाई नवदीप दलाल, हमारे भाई अंजू, भाई मलिक और भी अन्य साथी PSO से भाई अर्जुन राणा और भी अन्य साथी भाई दलाल जो हमारे साथ मौजूद रहे, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई साहिब कस्बा का नाम तो मैं लेना चाहूँगा, जो हमारे बीच हर रोज़ आए, हमारा मनोबल बढ़ाया और जितने भी राज्य की और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेज हैं, सबका हमें उनकी साइड से सपोर्ट मिला। इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो जीत है ना, वो सिर्फ एक बच्चों की जीत नहीं है, जो भी कोई संघर्ष से जुड़ा था ना, हम सबकी जीत है। हमारे साथ 10 जून को जो वारदात हुई बहुत निंदाजनक थी, एक तरीके से ब्लैक डे था हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन आज 25 जून का दिन जो है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए इंडिपेंडेंस डे से कम नहीं है, क्योंकि हमें जो एक क्रूर तानाशाह था उससे आज़ादी मिली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी बच्चों का, मेरे सीनियर्स, जूनियर्स, स्पेशली लड़कियां, हमारी सिस्टर यूनिवर्सिटी लुआस,
मीडिया, एडवोकेट साहब, जितने भी कोल कैंपस, बाउल कैंपस, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन, मजदूर संगठन, छात्र संगठन, डिफरेंट पार्टी से आए हुए लोग, जेएनयू से आया हुआ सपोर्ट, एनएसयूआई से आया हुआ सपोर्ट, रौनक खत्री से आया हुआ सपोर्ट, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और आशा करता हूं कि आज के बाद हमें कोई कम नहीं आकेगा जो हम पर दमन करने की कोशिश करेगा। आप सभी को धन्यवाद।